हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे ने। हर हर महादेव बोलो, जय बाबा की। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए आइए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमें पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे परीक्षार्थ संकरण। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। फिर बेटा पढ़ेंगे परीक्षार्थ संकरण। इसके अलावा बेटा हम लोग पढ़ेंगे यहीं पर अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म विकल्पता। ठीक है भाई। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बेटा बहुप्रभाविता। और बहुप्रभाविता के अलावा हम लोग पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति। ठीक है, बस इतना काम करना है, बाकी फिर इसके बाद पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ा दिया था, ठीक है ना? मैंने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस तक आपको पढ़ा दिया था। द्विसंकर संकरण तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। और बेटा अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं त्रिसंकर संकरण। ठीक है भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ये थोड़ा सा इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बहुजीनी वंशागति आपके सिलेबस में है। बहुजीनी वंशागति जो है वो जो है आपके सिलेबस में है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, वही जो मेंडल का तरीका था। 3 जीन लिए बेटा आपने, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। बेटा इसका आपने क्रॉस करा दिया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। ये बेटा पी फॉर पेरेंट जनरेशन है, जनक पीढ़ी है ये बेटा। ये क्या है? जनक पीढ़ी बेटा, जनक पीढ़ी। यहां से आपको F1 मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। बच्चों ये पहली पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। और अगर आप यहां पर स्वयुग्मन करा दें, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन जब आप करा देंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा 8 तरीके का फिनोटाइप। 8 प्रकार का फिनोटाइप मिल जाएगा बेटा आपको। 8 प्रकार का फिनोटाइप और 27 प्रकार का जीनोटाइप। 8 प्रकार का फिनोटाइप और 27 प्रकार का जीनोटाइप। 8 प्रकार का फिनोटाइप और 27 प्रकार का जीनोटाइप। ये बेटा आपको मिल जाएगा F2 पीढ़ी में। ये आपको मिल जाएगा कहां पर बेटा? F2 पीढ़ी में मिल जाएगा भाई, F2 पीढ़ी में। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे बेटा कि यहां पर जो है ये 3 तरीके का बन रहा है,
पेरेंट जनरेशन, F1 और F2 जनरेशन, यहां तक। तो ये 8 प्रकार कैसे आया, 27 प्रकार कैसे आया, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको सिखाऊंगा, थोड़ी देर के बाद, जब मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। बाकी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है भी लिखने का समय मिलेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है भाई, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसमें मैंने आपको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया था, है ना, पूरा पूरा जो है डिटेल में पढ़ाया था। और यहां पर जो है बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। कैसे शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, मैप वही है, तरीका वही है करने का। अब इसमें सवाल अगर कभी पूछा जाए तो कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, इसका क्रॉस कराया गया स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ, और इनका क्रॉस कराने पर हमको कितना मिल जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कितने परसेंट इसके चांसेज हैं, बताओ भाई, कितने परसेंटेज चांसेज हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल आए, इवन 3 जीन का आए, चाहे 4 जीन का आए, चाहे 5 जीन का आए, अगला एग्जाम्पल मैं 4 जीन का ले लूंगा। तो जब भी बेटा ऐसा सवाल आए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आप एक एक जीन को पकड़ो बेटा। साहिल प्रजापति हो गया बेटा, द्विसंकर संकरण हो गया बेटा, पगलाओ मत, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है ना। सुनो जरा ध्यान से, यहां पे क्या होगा बेटा, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक जीन कंसीडर करना है। बताओ, एक है कैपिटल ए, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में करो, मतलब डिटेल में क्या बता रहा हूं, ये तरीका सॉल्व करने का आपको बता रहा हूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो समझ जाए, फिर मैं इसको ना तुरंत मुजबानी कर दूंगा अभी। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए अगर आप ले लो, तो आपको कैपिटल ए स्मॉल ए कितना मिलेगा, सारा का सारा तो वही मिलेगा, क्योंकि यहां से एक गैमीट आएगा कैपिटल ए, यहां से एक गैमीट आएगा स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेंगे। तो बेटा अगर आप इन दोनों का क्रॉस करा दो, कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आपको मिल जाएगा एक में से एक। अच्छा, एक तरफ क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर देखिए, इधर भी क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या पूछा गया है आपसे कि कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी से कराएं, तो बेटा एक आपको मिल जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, बेटा एक आपको मिल जाएगा कैपिटल बी, दो मिल जाएंगे आपको कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक मिल जाएगा आपको स्मॉल बी। ये तो भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। तो टोटल प्लांट बने 4, 4 में से 2 कैसे हैं बताइएगा जरा, 4 में से जो 2 हैं, 4 में से 2 वो कैपिटल बी स्मॉल बी हैं भाई, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो फिर लिख दिया जाएगा 1/2 या 2/4 भी लिख सकते थे। और फिर बेटा अगर स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ कराया जाए, तो यहां से एक ही तरीके का गैमिट बनेगा स्मॉल सी, यहां से 2 तरीके का गैमिट बनेगा कैपिटल सी और स्मॉल सी। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो कैपिटल सी स्मॉल सी बनेगा, जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो स्मॉल सी बनेगा। यानी कि अगर स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ कराया जाए, तो 2 में से 1 बन जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, 2 में से 1 बन जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी कि 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4, या इसी को आप लिख सकते हैं 25%, 1/4 या 25%, ठीक है ना। ये आसान सा सवाल आ सकता है बेटा। ऐसे अगर आप देखो बेटा, ऐसे ही अगर आप देखो, ऐसे ही आप अगर देखो बेटा, यहां पर क्या है, एक और सवाल ले लेते हैं पहले, चलो टेट्रा हाइब्रिड का लेते हैं डायरेक्ट। कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस करा दो बेटा, इसका क्रॉस करा दो आप, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ, और इनका क्रॉस कराने पर आपको चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। बताओ कितना बनेगा,
बताओ भाई कितना बनेगा। तो बेटा अगर आप इसका सोल्यूशन देखें, ध्यान से समझिएगा, फिर से तरीका वही है। 3 जीन, 4 जीन, 5 जीन, 10 जीन, 50 जीन, 100 जीन, कितना भी जीन देके आ जाए, कितना भी जीन देके आ जाए बेटा, जितना मर्जी आए उतना जीन देके क्यों ना आ जाए, आपको क्या करना है बताइएगा जरा। यहां पर आपको जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना है। तो जो पहला जीन है उनका क्रॉस कराइए। तो बेटा अगर आप कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ कराते हैं तो 1/4 आपको मिल जाएगा कैपिटल ए, 2/4 मिल जाएगा आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, और 1/4 मिल जाएगा आपको क्या, स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराया तो ये कितना हो जाएगा 2/4, या सिंपली क्या लिख सकते हैं 1/2, आखिरी में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी कितना आएगा 2/4। ऐसे अगर आप कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ कराएंगे तो फिर से आएगा 2/4। और ऐसे अगर आप कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ कराएं तो कैपिटल डी स्मॉल डी कितना आ जाएगा बेटा 2/4 आ जाएगा। और आसान अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे ध्यान से बोलो भाई। 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, यानी ये हो जाएगा कितना 2 4 8 16, 1/16। अगर इन दोनों का क्रॉस कराया जाए तो 1/16 ये पॉसिबिलिटी है बेटा, मतलब अगर इन चारों का क्रॉस कराया जाए तो ये 1/16 ऐसी प्रॉपर्टी मतलब पॉसिबिलिटी है कि इतना आ जाए। ऐसे करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे। यस आलिया शेख राइट आंसर। यस श्वेता कुमावत 6.25%, बिल्कुल सही जवाब। अरे आसान है, तुम बात तो सुनो मेरी, मैं क्या रहा हूं तुमसे। मैं कह रहा हूं 5 जीन आ गए, 5 जीन। क्या लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई। अब इसका जो क्रॉस है वो आपको कराना है, मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई। 5 जीन का क्रॉस है, ध्यान से सुनना, एक आखिरी सवाल करा रहा हूं बेटा। हाँ 1/16 का मतलब 16 में से 1। शिवानी मौर्य नहीं समझ में आया तो बेटा समझो, वही तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए तो एक और सवाल करा रहा हूं। कभी भी ऐसे 3 जीन या 4 जीन या 5 जीन का सवाल देकर आए, मान लो कह रहा कि अगर हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएं, देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा अगर वो इसका क्रॉस इसके साथ कराए तो हमको कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कितना मिल जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है सवाल में। सवाल में आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि ये अगर इन दोनों का क्रॉस कराएं तो ये कितनी बार बनेगा। तो आप क्या करिए, एक एक जीन के लिए आंसर निकालिए। एकदम आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या करिए बेटा, एक एक जीन के लिए आंसर निकालिए और मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहां पर 5 जीन है, अगर इसका पनेट स्क्वायर बनाओगे तो पागल हो जाओगे, अगर इसका पनेट स्क्वायर बनाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना। अगर आप इसका पनेट स्क्वायर बनाओगे तो पागल हो जाओगे। तो क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करो, ये जीन पकड़ो आप बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, पहला जीन पकड़ो। अब बताओ मुझे, अगर कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराएं तो क्या मिलेगा, सारा का सारा कैपिटल ए मिलेगा, सारा का सारा कैपिटल ए मिलेगा। इतना समझ में आया। जीन 5 दी हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीन 5 दी हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 में से तुम पहले जीन को पकड़ो, 5 में से तुम पहले जीन को पकड़ो। पहला जीन क्या है, इधर कैपिटल ए उधर कैपिटल ए। अगर तुम कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराओगे तो 1/1, सिंपल है भाई। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 1/1 गुणे, अब इधर देखो, इधर क्या लिखा है कैपिटल बी स्मॉल बी, और उधर भी क्या लिखा है कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरे जीन पे आओ बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर कैपिटल बी स्मॉल बी से कराया जाए,
कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर कैपिटल बी स्मॉल बी से कराया जाए तो एक बनेगा कैपिटल बी, दो बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, एक बनेगा स्मॉल बी। आपसे क्या पूछा है? कैपिटल बी, यानी कि ये कितना बन जाएगा? 1/4। तो यहां पे क्या से गुणा कर देंगे? 1/4 से। फिर अगला जीन है बेटा स्मॉल सी स्मॉल सी का क्रॉस आप कराएंगे स्मॉल सी के साथ, तो सारा का सारा आपको क्या मिल जाएगा? स्मॉल सी, यानी फिर से क्या लिख देंगे? 1/1। अब इधर देखो जरा ध्यान से, एक तरफ लिखा हुआ है बेटा कैपिटल डी स्मॉल डी, यहां पे कर देता हूं। क्या लिखा है बेटा? कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस आपको कराना है कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ, कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ। तो बेटा जब आप इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो 1/4, 4 में से एक क्या बन जाएगा? कैपिटल डी, 2/4 कैपिटल डी स्मॉल डी, और 1/4 स्मॉल डी। क्या पूछा है आपसे? आपसे स्मॉल डी पूछा है, तो क्या लिख देंगे बेटा यहां पर? 1/4। क्या लिख देंगे यहां पर? 1/4। और फिर अगर आप कैपिटल ई का क्रॉस कैपिटल ई के साथ कराएं तो सारा का सारा क्या बनेगा? कैपिटल ई यानी कि 1/1। अब गुणा करके लिख लो भाई। अब एक गुणा कर, इसको बेटा क्या करो? गुणा करके लिख लो। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे? ये हो जाएगा बेटा आपका 1/16। सिंपल है भाई, 1/16 हो जाएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया कैसे करना है? 5 जीन, 6 जीन, 7 जीन, 8 जीन, 10 जीन, अगर बहुत सारे जीन मिलके आ जाएं तो आप क्या करिए? एक एक जीन को कैलकुलेट करिए, उसका परसेंटेज या जो भी प्रोबेबिलिटी है वो लिख लीजिए। फिर दूसरे जीन पर जाइए, इन दोनों का क्रॉस कराने पर ये कितना मिलेगा ये लिख लीजिए। फिर इन दोनों का क्रॉस कराने पर ये कितना मिलेगा ये लिख लीजिए। फिर इन दोनों का क्रॉस कराने पर ये कितना मिलेगा ये लिख लीजिए। फिर इन दोनों का क्रॉस कराने पर ये कितना मिलेगा, ऐसे आप लिखते जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो एक सवाल फिर से करो बेटा। अब ये सवाल आप लोग करिए। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी के साथ कराया जाए और फिर ये पूछा जाए कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इधर 3 ही जीन लेंगे ना, कितना बनेगा? बताओ जरा कितना बनेगा? बताओ भाई कितना बनेगा? अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से कराया जाए तो ये कितना बन जाएगा भाई? बताओ। अगर इन दोनों का क्रॉस कराया जाए, मनमोहन पटेल, बट सर सबसे ज्यादा कौन सा जीन बनेगा? बेटा पहले तो सवाल पूछना सीख लो, तुम बन रहे हो बड़ी अम्मा, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन देके आएंगे, 4-5 ऑप्शन देके आएंगे, सवाल में तो 4 ऑप्शन रहेंगे ना, चारों देख लेना कि कौन ज्यादा बन रहा है, बात खत्म। क्या नोट्स रट के नीट निकालोगे क्या तुम? अपना कोई दिमाग नहीं है भाई, फालतू की बातें करा लो। यहां बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मुझे सीधे सीधे दिख रहा है 1/64 इसका आंसर होगा, सीधे सीधे दिख रहा है बेटा मुझे इसका आंसर 1/64 होगा। क्या करना है तुम्हें? कितना सिंपल है ये। क्या तुम्हें मोनोहाइब्रिड, ये बताओ जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराओ तो स्मॉल ए कितना बनेगा, ये बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? पहले तो ये बताओ तुम मुझे, बोलो बेटा। पेन चलाओ बेटा, ऐसे ऐसे हवा में हाथ मत चलाओ, अभी है नहीं तुम्हारे बस का हवा में हाथ चलाना। पेन चलाओ, पहले पेन चलाओगे तब कर पाओगे। पेन हमारे मम्मी पापा ने पैसा दिया है ना पेन खरीदने का, उसको खर्चा करो। कह रहे सर वो तो हमने बिमल पान मसाला खा लिया था ऐसे करोगे तो फिर क्या हो जाएगा बताओ?
अगर आप इन दोनों का क्रॉस कराएं तो देखो कैसे करते हैं, इतना आसान सा तरीका मोनोइड पढ़ाया था। ये दो गैमिट बनेगा, यहां से एक कैपिटल एक स्मॉल है, यहां से एक ही टाइप का गैमिट बनेगा स्मॉल है, इन दोनों को मिला दो, एक क्या बनेगा कैपिटल स्मॉल है, दूसरा क्या बनेगा स्मॉल है स्मॉल है। तो टोटल कितने बने, दो। उस दो में से स्मॉल है कितना बना, एक। सिंपल, सिंपल, रटना नहीं है, रटना नहीं है। मान लो अगर कैपिटल है और स्मॉल ए का क्रॉस करा के आपसे पूछें कि स्मॉल ए कितना बनेगा, तब तो ये 0% बनेगा भाई, क्योंकि इधर कैपिटल ए है। अगर ऐसे ही पूछे कि कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से करा दो और आप बताओ स्मॉल ए कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, 1/4। क्यों? क्योंकि जब आप कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराओगे तो एक बनेगा कैपिटल ए, दो बनेंगे कैपिटल ए, एक बनेगा स्मॉल ए, टोटल बने चार, चार में से एक क्या बन गया, स्मॉल ए। सिंपल है। मान लो अगर स्मॉल ए लिया तो स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराया गया, स्मॉल ए कितना बनेगा, 100%। तो तुम रट रहे हो, तुम रट रहे हो कि स्मॉल ए हमेशा 1/4 ही बनेगा, तुम रट रहे थे बेटा कि कैपिटल ए 1/4 बनेगा, कैपिटल ए 2/4 बनेगा और स्मॉल ए 1/, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी तो देखो पेरेंट का जीनोटाइप क्या दिया है, इसलिए मैंने बताया अगर स्मॉल ए है दोनों साइड तो ये 100% बन जाएगा। अगर कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराया तो ये 50% बनेगा। अगर कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराया तभी 25% बनेगा। अगर कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराया तो ये बेटा 0% बनेगा। और हर जगह क्या है, हर जगह क्या है बेटा, स्मॉल ए बनाया मैंने जानबूझ के, हर जगह मैंने बेटा जानबूझ के स्मॉल ए बनाया है ताकि तुम रटो ना। कुछ बच्चे रटने पे लग जाते हैं, स्मॉल ए 25%। अरे नहीं रे पगलू, ऐसा नहीं होता है। चलो अब करो इसका आंसर। इधर देखो, पहला जीन पकड़ो जरा, कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराओ तो ये कितना आएगा, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराया जाए तो स्मॉल ए 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। दुनिया दुनिया भर की बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे, अगर कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराएंगे तो स्मॉल ए कितना बनेगा, 1/4 बनेगा या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही बेटा अगर आप कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल बी से कराओ तो बताओ स्मॉल बी कितनी बार आएगा। अगर आप कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल बी के साथ कराएं तो स्मॉल बी कितनी बार आएगा। अगर आप कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल बी से कराएं तो कैपिटल बी कितनी बार आएगा, कैपिटल बी कितनी बार आएगा, कैपिटल बी कितनी बार आएगा, 1/4 ही आएगा, 1/4। और इधर देखो, अगर कैपिटल सी का क्रॉस कैपिटल सी के साथ कराया जाए अगर कैपिटल सी का क्रॉस कैपिटल सी के साथ कराया जाए तो स्मॉल सी कितना आएगा, 1/4 आएगा। चलो अब गुणा करके लिखो, 1 × 1 × 1 कितना आएगा, 1। 4 × 4 16, 16 × 4 64। ये लो भैया, ये रहा आंसर तुम्हारा। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो भाई, बोलो भाई, बताओ।
अब आया समझ में? आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़ा जाए। अरे चमकेगा तो है ही। मैं तो चेक कर रहा था तुम कितने दिमागदार हो। कर एक बार रोस्ट करो। नहीं बेटा, मैं फ्राई करता हूँ। और अभी ना ऑयल खत्म हो गया है, मार्केट जाऊंगा। ठीक है। सरसों पे के लाऊंगा, संडे को जाऊंगा भाई, संडे को। मेरे मजे ले रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं? गुरु जी के मजे लेते हो, शर्म नहीं आ रही भाई साहब? चलिए, अब मैं आपको लिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कितने प्रकार का गैमीट बनेगा, युग्मक का प्रकार, एक एक यहीं पे देखेंगे, युग्मक का प्रकार। तो आंसर होता है 2 के पावर n। युग्मक का प्रकार आंसर होता है 2 के पावर n। दूसरा है बच्चों, F2 में फिनोटाइप का प्रकार। F2 में फिनोटाइप का प्रकार, तब भी आंसर होता है 2 के पावर n। F2 में जीनोटाइप का प्रकार, F2 में जीनोटाइप का प्रकार, तब भी आंसर होता है 3 टू द पावर, तो आंसर होता है 3 टू द पावर n। F2 में जाइगोट की संख्या, या आप कह लीजिए प्रकार, है ना। F2 में जो जाइगोट है वो कितना बनेगा? 4 टू द पावर n। जहां पर n क्या है? n है बेटा विषम युग्मजता की संख्या। क्या है ये? विषम युग्मजता की संख्या। विषम युग्मजता की संख्या है भाई ये। क्या है ये? तो बच्चों ये हो जाएगा विषम युग्मजता की संख्या। अब देखो, सुनो मेरी बात। युग्मक का प्रकार टू 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 द पावर n। अगर आप लिखते हो कैपिटल ए तो यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 2 के पावर n करो, किसी की भी पावर 0 करते हो, क्या आता है? 1। तो आप जानते हो अगर आपके पास कैपिटल है, एक लाइन खींचोगे कैपिटल ए लिख दोगे। बेटा एक ही प्रकार का तो गैमीट बन रहा है। बोलो भाई, बोलो बेटा। नील कुमार कह रहे हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतजाम इंतजाम देखेगी। बेटा उसने जो ठोकर मारी है ना, वो तुम्हारे प्यार को नहीं मारी, तुम्हारे मुंह पे मारी है। पहले कुछ बन जाओ, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार, यही सब फर्जी फर्जी पिक्चरें देख के तुम लोग ना बहुराते हो, कुछ नहीं। आईएएस बनेंगे ये, हैं बाबू साहब? पढ़ लो रे। देखो, अब जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब आप फॉर्मूला निकालो युग्मक का प्रकार। युग्मक का प्रकार 2 के पावर n, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2। और देखो जरा आप ध्यान से, एक यहां से कैपिटल ए बनेगा, एक यहां से स्मॉल ए बनेगा। बोलो भाई, सही है ना? हाँ, ध्यान से पढ़ा लोगन। नहीं तो हम 5 मिनट में समझाइला, हम संतोष पागल ना है। ओ देवा रे देवा, ये समझ में आया भाई? देखो, मान लो लिखा है कैपिटल ए कैपिटल ए
कैपिटल बी कैपिटल बी। इस पूरे में n की वैल्यू क्या है 0, 2 की पावर n करोगे तो 2 की पावर 1 यानी कि 1, तो यहां से एक ही टाइप का गैमेट तो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी। लेकिन मान लो ऐसे लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। और देखो यहाँ पे 4 तरीके का गैमेट बनेगा, 4 तरीके का गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बताओ, बताया था नहीं बताया था? बताया था नहीं बनाया बताया था भाई? बोलो जय बाबा की। तो ये देखो सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, मान लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू 1। अच्छा, F2 में 2 तरीके का फिनोटाइप बना था, एक लंबा और एक बौना। F2 में 2 तरीके का फिनोटाइप बना था। अच्छा, फिनोटाइप का प्रकार का फॉर्मूला क्या है 2 के पावर 1, और अगर मोनो हाइब्रिड है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, एक लंबा एक बौना। डाई हाइब्रिड में देख लो, डाई हाइब्रिड में गोपी बहू बन गई थी, यानी कि गोल पीला गोल हरा, झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा, 4 तरीके का बना था। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिनोटाइप का प्रकार क्या होता है 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 2 यानी कि 4। देखो जरा ध्यान से। और ऐसे ही अगर बेटा बता चुका हूं मैं, सोहम शाह एमपी सुअर हैं आप, बता चुका हूं मैं तुम्हें। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब समझो, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब समझो भाई। विषम युग्मजता, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये सब क्या है, यहां पर n की वैल्यू 0 ही आती है। यहां पर बेटा, यहां पर भी n की वैल्यू दोनों दोनों चारों के लिए 0 आएगी। अभी ट्राई हाइब्रिड में क्या बताया कि कितने तरीके का फिनोटाइप बनेगा, 8 प्रकार का। भाई ट्राई हाइब्रिड का यानी कि 2 की पावर n, n की वैल्यू 3, ट्राई हाइब्रिड है क्योंकि 8। अभी देखो बेटा, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया था कि F2 में 8 प्रकार का फिनोटाइप बनेगा। आया नहीं आया? आया नहीं आया भाई? एक नहीं लिखा था वो कुछ, हाँ तो एक टाइप का गैमीट तो बनेगा ना, गैमीट तो एक टाइप का बनेगा ही। n की वैल्यू 0 है तो गैमीट तो एक टाइप का बनेगा ही। मधु कुमारी कह रही सर कब तक पढ़ाओगे? बेटा मैं तो पढ़ाऊंगा जब तक मेरा मन करेगा, तू तेरा देख ले। ओह, बच गए भाई बच गए। ऐसे ही आ जाओ बेटा, ऐसे ही आ जाओ यहां पे, इसमें आ जाओ भाई। जीनोटाइप में अगर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 1। देखो जरा क्या बना था मोनो हाइब्रिड में, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 ही तरीके का तो बना था। डाई हाइब्रिड ले लो, अगर n की वैल्यू 2 है तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। आप याद करिए क्या रेशियो आया था 1:1, 2:4:2, 1:1। एक प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 प्रकार का। अगर बेटा ट्राई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड, तो n की वैल्यू 3, 3 की पावर 3 27। ये देखो बेटा मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि 27 प्रकार का जीनोटाइप आएगा, 27 प्रकार का जीनोटाइप आएगा बेटा, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। जाइगोट देख लो भाई, जाइगोट कितने बने, जाइगोट कितने बने वो देख लो बेटा, जाइगोट की संख्या इधर देखो जरा। मोनो हाइब्रिड में कितने बने थे 4 बने थे, 1 2 3 4। और डाई हाइब्रिड में कितने बने थे बेटा 16 बने थे। डाई हाइब्रिड में कितने बने थे 16 बने थे। डाई हाइब्रिड में कितने बने थे बेटा 16 बने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बने थे। अब जाइगोट की संख्या निकालो, क्या होता है 4 टू द पावर n, तो 4 टू द पावर 1 यानी कि 4। ये देखो अगर डाई हाइब्रिड है 4 टू द पावर n
यानी कि 4⁻²16, ये देखो। यानी कि ये जो चैप्टर है अगर आप देखें, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन दे रहा था मैं। नहीं तो कहोगे सर फॉर्मूला तो रटा ही रहे हो, बहुत चिल्लाते हो कि हम तो समझाते हैं, हम तो समझाते हैं। फॉर्मूला तो रटा ही दिया। लो भाई, तुम्हारा फॉर्मूला भी वेरीफाई करके दे दिया। तुम्हारा फॉर्मूला भी वेरीफाई करके दे दिया बेटा। पायल सनी सर, कल मम्मी और पापा दोनों डांटा, बहुत बढ़िया काम किया। थोड़ा थोड़ा डांट वाटना जरूरी है यार। मम्मी पापा डांटेंगे नहीं ना तो तुमको लगेगा मम्मी पापा को तुम लोग से मतलब ही नहीं है। अगर मम्मी पापा नहीं डांटेंगे, ठीक है ना, अगर मम्मी पापा नहीं डांटेंगे तो तुमको लगेगा मम्मी पापा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन से, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यही तो समस्या है। सर मेरे पास आपकी जैसी बॉटल है, बहुत बढ़िया। हम तो भैया रेल नीर पी हुए हैं, रेल नीर। देखो, चलिए अब इधर देखो, ध्यान से समझना। यहां से सवाल बनता है, यहां से बेटा सवाल बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं भाई। रेल नीर, चलो सुनो। बैक क्रॉस F1 पीढ़ी में जो मिलता है, ध्यान से समझिएगा। F1 पीढ़ी में जो मिलता है उसका क्रॉस आप किसी भी जनक के साथ करा दीजिए। भाई जनक में आप क्या लेते हैं, मान लीजिए F1 में आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका क्रॉस आप कैपिटल टी के साथ करा दें। या फिर बेटा F1 में आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका क्रॉस आप स्मॉल टी के साथ करा दें। तो F1 पीढ़ी में जो कुछ भी मिलता है, ध्यान से समय, F1 पीढ़ी में जो कुछ भी मिला हम्म, F1 पीढ़ी में, सर आप क्या खा रहे हैं, मुलेठी खा रहे हो बेटा, मुलेठी, मुलेठी खा रहा हूं, गला खराब ना हो इसलिए। तुमने देखा होगा कि इधर 10-15 दिन से मेरा गला नहीं खराब हुआ है ना। ये तो ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेता हूं, ऐसे करके, और चबाता रहता हूं, और ये इन साइड में रख लेती बुक के ऊपर। उससे क्या गला बचा रहता है। पहले मेरा गला बहुत खराब हो जाया करता था, है ना। पहले मैं काफी परेशान था और मेरा गला भी काफी खराब था, फिर मैंने खाई मुलेठी। और अब तो पान में खाते हैं, पान थोड़ी खा रहा हूं मैं, पान खा के क्लास में नहीं आता। कभी कभी मन करता है, वहां पर जाते हैं, पान खा लेते हैं, मजा आता है। ठीक है, सुनो मुद्दे पर आओ बेटा, थोड़ा पानी वानी पिया जाए। बेटा एक लंबी सांस लो, एक जो है लंबी सांस लो बेटा, और सुनो। F1 में जो हमें मिलता है, जैसे अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराओ तो F1 में क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इसका क्रॉस किसी के साथ भी करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, चाहे तो आप कैपिटल टी यानी कि प्रभावी जनक के साथ करा दो, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप स्मॉल टी यानी कि F1 का क्रॉस आप प्रभावी जनक के साथ करा दो। F1 पीढ़ी में जो कुछ भी मिला, F1 पीढ़ी में जो कुछ भी मिला
उसका क्रॉस आप करा दीजिए बेटा, उसका क्रॉस आप किसके साथ करा दीजिए, एक पीढ़ी पीछे जाकर, तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। अब बैक क्रॉस जो है वो दो तरीके का है, बैक क्रॉस जो है बेटा दो तरीके का, ठीक है ना। अगर F1 का क्रॉस, अगर F1 का संकरण आप कैपिटल टी के साथ कराएं, कैपिटल टी के साथ, तो इसको कह दिया जाएगा आउट क्रॉस। क्या कह दिया जाएगा, आउट क्रॉस। लेकिन अगर आप F1 का क्रॉस आप प्रभावी जनक के साथ कराएं, आप प्रभावी जनक के साथ, तो बेटा इसको कह दिया जाएगा टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षार्थ संकरण। क्या कह दिया जाएगा भाई, बेटा दांत मत निकालो, पढ़ाई करो ना, बहु मारेंगे बता रहे हो, ठीक है। अगर आप F1 का क्रॉस आप प्रभावी जनक के साथ कराएं, यानी कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराएं, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, बताओ भाई, ये कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस। देखो फायदा क्या है, F1 में कैपिटल टी मिला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ये हमें जांचना होता है। F1 में जो लंबा पौधा मिला है, ठीक है, सही मायने में उसको क्या कहना चाहिए, ये कहना चाहिए हमें, हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि जो पौधा मिला है वो समयुग्मजी लंबा है या विषमयुग्मजी लंबा है। इवन अगर देखा जाए तो बेटा हम टेस्ट क्रॉस इसीलिए तो कराते हैं, हम जो है टेस्ट क्रॉस कराते इसीलिए कि हम F1 का जीनोटाइप ज्ञात कर सकें। अब आप सोच के देखो, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि F1 में जो मिला था वो कैपिटल टी था, उसका क्रॉस आपने स्मॉल टी के साथ कराया, सारे पौधे आपको लंबे मिले। तो जब आपने ये क्रॉस कराया अप्रभावी जनक के साथ, तो आपको ये पता चला कि ये जो है F1 में जो मिला था वो कैपिटल टी है। मान लो कि F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, मान लो कि F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, और अगर इसका क्रॉस हम स्मॉल टी के साथ कराएं तो हमें एक मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मिलेगा स्मॉल टी, यानी कि आधे पौधे लंबे मिलेंगे और आधे पौधे बौने मिलेंगे। तो F1 वाला कौन सा लंबा है, ऐसे छोड़ देना चाहिए सही मायने में, F1 वाला कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। बेटा ये हमें पता चलता है टेस्ट क्रॉस से, यानी कि परीक्षार्थ संकरण से। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप मान लेते हैं कि F1 में मिला कैपिटल टी, इसका क्रॉस आपने प्रभावी जनक के साथ कराया, सारे के सारे पौधे लंबे मिलेंगे। मान लीजिए कि F1 में आपको ये वाला लंबा मिला विषमयुग्मजी, इसका क्रॉस आप इसके साथ कराएंगे, तब भी आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे पौधे लंबे ही तो मिलेंगे। तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जीनोटाइप क्या था जो F1 में मिला। तो सही मायने में जो F1 का जीनोटाइप है, F1 में फिनोटाइप मिला वो तो देख के पता चल जाएगा, F1 में जो फिनोटाइप मिला वो तो देख के पता चल जाएगा। लेकिन अब वो लंबा है पौधा, तो वो कैपिटल टी वाला पौधा है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो बेटा F1 का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, F1 का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम F1 का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं। F1 का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो F1 में मिलता है उसका अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं। इसी को कहा जाता है परीक्षार्थ संकरण, यानी कि टेस्ट क्रॉस। और जो एक संकर परीक्षार्थ संकरण है, जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, सही मायने में मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन तो ये होना चाहिए था कि कैपिटल टी के साथ पता नहीं क्या है, क्योंकि बेटा जब आप ये लिख देते हो कि ये है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो आपको पता क्या करना है फिर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप पहले से ही लिख रहे हो कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराओगे, तो भैया आपको फिर पता ही क्या करना है, आपको तो पहले से पता है ना कि जो F1 में मिला वो कैपिटल टी स्मॉल टी है।
आपको जो F1 में मिला वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जो ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन है वो पहला वाला है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी हो सकता है, और इसका क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो लंबा प्लांट मिला था, अगर ये कैपिटल टी है और इसका क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया तो सारे पौधे लंबे, और अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है उसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराया तो आधे लंबे आधे बौने। तो जो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वो तो ये है। लेकिन कभी एक चुनना हो तो ये चुनना, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है, सारे पढ़ाने वाले सवाल बनाने वाले यही पूछते हैं। अच्छा, तो जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो क्या आ जाएगा? 1:1, 1:1 आ जाएगा बेटा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है ये आ जाएगा 1:1। देखो ना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी तो 1:1, एक लंबा एक बौना तो 1:1। ठीक इसी प्रकार से अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ज्ञात करें, ठीक इसी प्रकार से अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ज्ञात करें बेटा, अगर आप क्या ज्ञात करें, अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ज्ञात करें, तो बच्चों अगर आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ज्ञात करते हैं तो सही रिप्रेजेंटेशन तो वही है कि कैपिटल आर के साथ कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आर भी स्मॉल आर भी, और कैपिटल वाई के साथ कुछ भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी स्मॉल वाई भी, और उसका क्रॉस कराएंगे अप्रभावी जनक के साथ। या जो चल रहा है मार्केट में वो ये है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करा दीजिए, तो एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरा, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई ये बन जाएगा बेटा झुर्रीदार पीला, एक बनेगा स्मॉल वाई यानी कि ये क्या बन जाएगा? झुर्रीदार हरा। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 1:1, सिंपल सी बात। तो अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं F1 का, और क्यों किया जाता है? ताकि हमें F1 का जीनोटाइप पता चल जाए, ताकि हमें F1 का जीनोटाइप पता चल जाए, इसलिए कराया जाता है परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस। चलिए भाई देखिए इसको फटाफट से आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ा जाए। ये बच्चों आपका परीक्षार्थ संकरण, अब अगर देखें बेटा पश्चिमंडलवाद पढ़ना है हमें। पश्चिमंडलवाद का क्या मतलब है बताइएगा जरा मुझे बेटा। पश्चिमंडलवाद का मतलब है कि मंडल के बाद जो काम हुआ। पश्चिमंडलवाद का ये मतलब है कि मंडल के बाद जो काम हुआ। अपूर्ण प्रभाविता का ज्ञान मंडल को नहीं था, सह प्रभाविता का ज्ञान मंडल को नहीं था, बहुयुग्म विकल्पता का ज्ञान मंडल को नहीं था, बहुप्रभाविता का ज्ञान मंडल को नहीं था। ठीक है ना, नहीं था मंडल को ये सब ज्ञान। तो बच्चों अपूर्ण प्रभाविता से इवन लिंकेज का ज्ञान भी मंडल को नहीं था। तो अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता, बहुप्रभाविता, ये चीजें बेटा हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अपूर्ण प्रभाविता पढ़ेंगे बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या देखा बताइए बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या देखा कि F1 जो है, F1 वो डोमिनेंट पेरेंट के जैसा होता है, यही तो देखा था आपने। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से बात करें, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से बात करें, अगर हम प्रभाविता के नियम के हिसाब से बात करें, तो आपने देखा था कि F1 जो है, या ऐसा कहिए कि विषम युग्मजीय अवस्था में, विषम युग्मजीय अवस्था में
एक खुद को प्रदर्शित करता है और दूसरा एलील खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो प्रभाविता थी। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि इस प्रकार की वंशागति में F1 अपने किसी भी जनक के जैसा नहीं होता। F1 अपना किसी भी जनक के जैसा नहीं होता। F1 जो है वो अपने किसी भी पेरेंट के जैसा नहीं होता है। F1 जो है वो अपने किसी भी जनक के जैसा नहीं होता है, बल्कि कुछ उनके बीच का बनता है बेटा, कुछ इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है। F1 में जो मिलेगा, यानी कि जो विषम युग्मजीय अवस्था में आप देखेंगे, विषम युग्मजीय अवस्था में वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के जैसा नहीं होगा, दोनों में से किसी भी पेरेंट के जैसा नहीं होगा, कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा, उनके बीच का कुछ है ना, माध्यमिक एक फिनोटाइप प्राप्त होता है भाई। कोई भी जनक वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, कोई भी जनक पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है, अपूर्ण प्रभाविता कह दिया जाता है। कोई भी जनक पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं बेटा, अपूर्ण प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे बात समझ में आपको? तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है मित्रों, ये जो चीजें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। उदाहरण, कहां कहां पर अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, तो जो गुले बांस है जिसे आप कहते हैं मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock, उस प्लांट में पुष्प का रंग, या जो एंटरीनियम मेजेस है जिसे डॉग फ्लावर कुत्ता फूल, स्वान पुष्प स्नैप ड्रैगन कहते हैं उसमें पुष्प का रंग, या फिर अंडा लूसी मुर्गी का रंग, या फिर मटर के बीज में स्टार्च कण का आकार, ये वो एग्जाम्पल है बेटा, ये वो एग्जाम्पल हैं जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर आप अंडा लूसी मुर्गी का रंग देखें अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करेगा, मटर के बीज में स्टार्च कण का आकार देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करेगा, मिराबिलिस जनापा और एंट्रीनियम मेजेस में पुष्प के रंग को देखेंगे तो वो भी अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। और आपको मेरी बात बिल्कुल नहीं माननी, एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल। अगर आप गुले बांस में मिराबिलिस जलापा में 4 o'clock प्लांट में पुष्प का रंग देखें तो सबसे पहला तरीका तो वही है, पेरेंट सेलेक्ट करने बेटा। कैपिटल आर लाल पुष्प है, कैपिटल आर स्मॉल आर सफेद पुष्प है। आप मुझे बताइए अगर ये प्रभाविता के नियम का पालन करता, आप मुझे बताइए अगर ये प्रभाविता के नियम का पालन करता, ओ बेटा ओ हेलो भैया इधर इधर, है ना, तो अगर ये प्रभाविता का नियम का पालन करता तो ये कैसा होता बेटा, लाल रंग का होता। बताओ भाई, अगर ये प्रभाविता के नियम का पालन करता तो लाल फूल सफेद फूल क्या बनता, लाल फूल बनता भाई। समयुग्मजी लाल पुष्प, समयुग्मजी सफेद पुष्प, F1 में क्या बनता, लाल पुष्प बनता। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि F1 में ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये गुलाबी पुष्प दिखा रहा था। F1 पीढ़ी में क्या मिल गया, गुलाबी पुष्प क्या हो गया बेटा, दिख रहा था। यानी कि ना तो ये लाल है और ना ही ये सफेद है। F1 में जो मिल रहा है वो अपने दोनों जनकों में से किसी भी एक के जैसा नहीं है, किसी के भी जैसा नहीं है बेटा। यानी ना तो ये प्रदर्शित हो पा रहा है और ना ही ये प्रदर्शित हो पा रहा है, ना तो ये प्रदर्शित हो पा रहा है और ना ही ये प्रदर्शित हो पा रहा है बेटा। आगे बात समझ। तो ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर ये गुलाबी पुष्प है, यानी लाल और सफेद के बीच का। तो क्या कह रहा है कि दोनों में से किसी भी जनक के जैसा नहीं होता एवं एक माध्यमिक फिनोटाइप प्राप्त होता है। कोई भी जो जनक है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। अब जब आप इसका स्वयुग्मन कराएंगे या स्वपरागण करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे तो एक बनेगा कैपिटल आर, दो बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और एक बनेगा स्मॉल आर। दो क्या बने सॉरी एक क्या बनेगा कैपिटल आर, दो क्या बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, एक क्या बनेगा स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर है ये लाल रंग का होगा,
ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये गुलाबी रंग का होगा, और ये जो स्मॉल आर है सफेद रंग का होगा। यानी अगर आप देखें तो अगर अपूर्ण प्रभाविता का केस है, अगर बेटा किसका केस है, अपूर्ण प्रभाविता का केस है, तो बच्चों F2 पीढ़ी में जो जीनोटिपिक अनुपात है वो भी कितना आ जाएगा, 1:2:1, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 1, और जो फिनोटिपिक अनुपात है वो भी क्या आ जाएगा, 1:2:1। एक क्या है लाल, दो क्या है गुलाबी, एक क्या है सफेद। बेटा अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रभाविता के नियम में आपने क्या देखा था कि F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 था, लेकिन फिनोटिपिक अनुपात 3:1 था, 3:1 था। तो अपूर्ण प्रभाविता में आप क्या देख रहे हैं कि जो फिनोटिपिक पहले 3:1 आया करता था वो क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। इतना ही नहीं, अभी आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप क्या करो, एक सफेद मुर्गी ले लो और एक क्या करो बेटा, काली मुर्गी ले लो, इनका क्रॉस कराओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, नीली मुर्गी बन जाए, नीली मुर्गी। तो ये भी क्या है, अपूर्ण प्रभाविता है। और यही पैटर्न बेटा आपको देखने को मिलेगा डॉग फ्लावर में, और जो मटर के बीज में स्टार्च कण का आकार वाला है ये भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जीन क्या करता है, कुछ और भी प्रदर्शित करता है। तो ये मटर के बीज वाला जो उदाहरण है ये भी आगे पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा, यहां पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा जो वंशागति का हिसाब किताब है वो थोड़ी देर में देखेंगे। और बेटा ये हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता, इसको लिखिए, फिर सह प्रभाविता पढ़ेंगे, फिर बच्चों अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के सवाल लगाएंगे। पहले इतना लिखो बेटा, फिर अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के सवाल लगाएंगे। पहले सह प्रभाविता पढ़ेंगे, फिर बेटा सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। अगला जो पढ़ना है वो कोडोमिनेंस है, सह प्रभाविता है, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। ठीक है ना, सुनो जरा ध्यान से। सह मतलब या को मतलब साथ साथ, इसमें जो F1 मिलता है, कह रहा इस प्रकार की जो वंशागति है इसमें दोनों पेरेंट, इसमें बेटा दोनों पेरेंट्स, दोनों जनक वो समान रूप से प्रभावी हैं। प्रभाविता में कोई एक प्रभावी होता है, प्रभाविता में कोई एक प्रभावी होता है, अपूर्ण प्रभाविता में कोई प्रभावी नहीं होता, सह प्रभाविता में दोनों प्रभावी होते हैं। यानी अगर ऐसा हो जाए कि दोनों पेरेंट अपने आप को समान रूप में व्यक्त कर रहे हों, दोनों पेरेंट समान रूप से प्रभावी हों, यानी F1 में जो मिल रहा है या जो विषम युग्मजी है वो दोनों पेरेंट के जैसा है, तो फिर इस प्रकार की वंशागति को कह दिया जाएगा सह प्रभाविता। इस प्रकार की वंशागति को बेटा सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहेंगे बच्चों, सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। उदाहरण, जानवर जो होते हैं, मवेशियों में त्वचा का रंग क्या है, वो सह प्रभाविता। ब्लड ग्रुप AB नॉट ABO, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अलग, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। मतलब ये कहना कि ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO और ये कहना ब्लड ग्रुप AB दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO तो आप ब्लड ग्रुप AB और O सब की बात करते हैं, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप MN या फिर जो सिकल सेल एनीमिया का वाहक होता है,
सिकिल सेल एनीमिया का वाहक यानी HbA HbS जीनोटाइप वाला, ये सब सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, सह प्रभाविता। जैसे बेटा अगर आप यहां पर देखें तो आपने क्या किया, काला जानवर लिया B1 और इस काले जानवर का क्रॉस कराया सफेद जानवर के साथ B2 के साथ। ठीक है भाई। B1 काले रंग का जानवर था, B2 सफेद रंग का जानवर था। ये पेरेंटल जनरेशन थी। F1 में जो आपको मिला वो B1 मिला, चितकबरा यानी कि काला प्लस सफेद, काला प्लस सफेद चितकबरा, काला भी है सफेद भी है। जैसे बकरा देखो, बकरी देखो, पूरी बकरी कैसी है, काली है, और उसमें क्या सफेद सफेद रंग के प्रॉपर चकत्ते हैं, दाग टाइप का ऐसा लगता है, पैचेज है, पैचेज, चितकबरा होना। ठीक है ना। तो देखो काला भी आ रहा है सफेद भी आ रहा है। और जैसे प्लांट्स में कराते हैं स्वयुग्मन या स्वपरागण, तो एनिमल में कराया जाता है सिबमेटिंग क्रॉस। वो जो प्लांट में स्वयुग्मन है या स्वपरागण है, उसी प्रकार के संकरण को एनिमल में क्या कह दिया जाएगा, सिबमेटिंग क्रॉस कह दिया जाएगा। सिबमेटिंग क्रॉस, सिबलिंग्स के बीच में क्रॉस, सिबमेटिंग क्रॉस। और जब आप सिबमेटिंग क्रॉस कराएंगे यानी B1 का क्रॉस B1 B2 का क्रॉस B1 B2 से कराएंगे, तो एक मिलेगा B1 यानी कि काला, दो मिलेंगे B1 B2 यानी कि चितकबरा, एक मिलेगा B2 B2 यानी कि सफेद, F2 पीढ़ी में। तो फिर से अगर आप देखें तो जो जीनोटिपिक अनुपात है वो 1:1 और फिनोटिपिक अनुपात है वो भी 1:1 है। लेकिन प्रभाविता के नियम में जीनोटिपिक अनुपात 1:1 था और फिनोटिपिक अनुपात 3:1 था। लेकिन यहां पर सह प्रभाविता में और अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटिपिक अनुपात और फिनोटिपिक अनुपात दोनों क्या होता है, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1 होता है भाई। ठीक है ना। क्या होता है बेटा, 1:2:1 होता है। जैसे दो उदाहरण और है, रक्त समूह Mn, आप ले लो बेटा रक्त समूह M, अगर MM है तो रक्त समूह M कहेंगे, अगर NN है तो रक्त समूह N है। इन दोनों का क्रॉस कराइए, क्या बनेगा, Mn बनेगा। F1 में आपको ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, आपको रक्त समूह Mn मिल जाएगा भाई, रक्त समूह Mn। सिबमेटिंग क्रॉस करा दीजिए, Mn का क्रॉस Mn से, तो एक मिलेगा MM, दो मिलेगा Mn, एक मिलेगा NN। तो जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:1, फिनोटिपिक रेशियो 1:1। सिकिल सेल एनीमिया का वाहक, सिकिल सेल एनीमिया का वाहक, देखो बेटा अगर HbA ऐसा लिखा हुआ है तो नॉर्मल आरबीसी रहेगी बेटा, सामान्य आरबीसी। लेकिन अगर HbS है यानी कि इंसान को सिकिल सेल एनीमिया हुआ है और वहां पर हंसिये के आकार की आरबीसी है, वहां पर क्या है, हंसिये के आकार की आरबीसी है। और जब आप इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा HbA HbS। F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, HbA HbS, जो इसका वाहक है। ये जो वाहक है, ये जो HbA HbS है, तो इसमें सामान्य आरबीसी भी बनती है और हंसिये के आकार की आरबीसी भी बनती है, सामान्य आरबीसी भी बनती है और हंसिये के आकार की आरबीसी भी बनती है। इनका सिबमेटिंग क्रॉस कराइए, क्या मिलेगा आपको, HbA HbA यानी कि सामान्य एक, दो क्या HbA HbS यानी कि वाहक, और एक क्या HbS HbS यानी कि जिसको सिकिल सेल एनीमिया हुआ है। तो F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक रेशियो 1:1, फिनोटिपिक रेशियो 1:1। ठीक है। और अगर ये अभी भी नहीं आया, ध्यान से समझना, अगर आपको ये अभी भी नहीं आया तो मैं आपको 3 से 4 लाइन और पढ़ाऊंगा और आपको सब चमक जाएगा। 3 से 4 लाइन बेटा मैं और पढ़ाऊंगा। नहीं, नोट करने का टाइम मिलेगा बेटा, ये नोट करने का टाइम मिलेगा, अभी सवाल लगाएंगे, पूरा टाइम मिलेगा, घबराओ मत, पूरा टाइम मिलेगा। समझो, समझना कैसे है। मान लो काला जानवर सफेद जानवर, इनके बीच में क्रॉस कराया और काला जानवर मिला, तो ये क्या है बेटा, प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता।
काला जानवर सफेद जानवर का क्रॉस कराया और क्या मिल गया आपको? भूरा जानवर मिल गया एक तरीके से, या क्या बोलते हैं उसको, ग्रे कलर मिल गया। ग्रे, ग्रे को क्या बोलते हैं? धूल टाइप का कलर। तो ये क्या है बेटा? अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता। और अगर आपको चितकबरा जानवर मिल गया, चितकबरा जानवर, तो ये सह प्रभाविता है, सह प्रभाविता। ठीक है ना, सह प्रभाविता। यानी कि बेटा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। हाँ, सिलेटी कलर। सुनो 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 सुनो, तुमने काला बकरा लिया, सफेद बकरी ली, ध्यान से समझना बेटा। काले बकरे का क्रॉस कराया सफेद बकरी से और बच्चे काले हुए, यानी कि ये प्रभाविता के नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि ये प्रभाविता के नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि ये प्रभाविता का नियम का पालन कर रहे हैं। काला बकरा सफेद बकरी, बच्चे जो पैदा हुए ना काले ना सफेद हैं, सिलेटी रंग के हैं, ग्रे रंग के हैं, धूसर रंग के हैं, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। काला बकरा लिया, सफेद बकरी ली, उनके बच्चे चितकबरे हैं, है ना, चितकबरे, तो वो क्या है? सह प्रभाविता है। अब आगे बात समझ। इट्स शर्मा जी, नंबर 2 का मतलब भूरा। भूरा नहीं होता बेटा, ब्राउन होता है भूरा। भूरा जो है वो ब्राउन होता है। आगे बात समझ। तो ये है माजरा भाई साहब, ये है माजरा बच्चों, ये है भाई साहब माजरा। सर ह्यूमर में कौन सा डोमिनेंस है? अबे एक कैरेक्टर के लिए डिसाइड करते हैं, एक कैरेक्टर के लिए डिसाइड करते हैं बेटा कि वो वहां पर डोमिनेंस फॉलो होगा कि नहीं फॉलो होगा। चलो ये तो देख ही लिया था, ये लिखो। और ह्यूमन में श्रेयसी करी सर, सिबमेटिंग क्रॉस का मतलब बेटा बताया तो था, जैसे प्लांट में, जैसे प्लांट में क्या हो जाए, स्वयुग्मन या स्वपरागण, उसी प्रकार की जो क्रिया विधि है, उसी प्रकार की जो क्रिया विधि है, उसी प्रकार की जो क्रिया विधि है, उसको क्या कहते हैं? सिबमेटिंग क्रॉस। चलो अच्छा एक काम करो, आज पढ़ लो, सवाल मत करना, दिमाग नहीं काम कर रहा ना तुम्हारा। सवाल कर लेंगे किसी दिन फिर से। अब अगली चीज बेटा हमें पढ़नी है बहुयुग्म विकल्पता, ध्यान से समझना। अगली चीज बेटा हमें पढ़नी है बहुयुग्म विकल्पता। क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही। देखो बेटा मैं बस यही कह सकता हूं आपसे कि अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो आपका डिसीजन है, ठीक है। सुनो, नॉर्मली आप देखते हैं, नॉर्मली आप क्या देखते हैं बेटा कि एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन जो बहुयुग्म विकल्पता है इसमें एक जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं बेटा। जो बहुयुग्म विकल्पता है नाम क्या है? मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म, बहुयुग्म विकल्पता। युग्म विकल्पता यानी कि एलील का पाया जाना, बहु मतलब बहुत सारे यानी कि 2 से अधिक।
भाई नॉर्मली दो तो आप पढ़ते ही हो, वो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक जीन के दो से भी अधिक एलील हो, तो फिर इस प्रकार की वंशागति को कहते हैं बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं बेटा, मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। अब आप एक चीज समझो, चाहे वो नॉर्मल केस हो, जैसे मान लो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो किसी का ब्लड ग्रुप होगा ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। तो मान लेते हैं कि ये जो ए है, ए, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो IA IO है। हम नहीं कह रहे कि वो IA है, होने को तो ये IA और IA भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये IA IO है। और जो बी है वो IB IO है, और जो AB है वो IA IB होगा ही होगा, और O जो है वो IO है। यानी कि अगर आपको ब्लड ग्रुप वाले सारे एलील पढ़ने हैं तो आपको एक से अधिक लोग चाहिए बेटा, व्यक्ति से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप बहुयुग्म विकल्पता का अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप बहुयुग्म विकल्पता का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे आप हैं, आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, है ना, ऐसे तो होगा। तो अगर आप जो है बहुयुग्म विकल्पता का अध्ययन करना चाहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता का, मल्टीपल एलिज्म का, तो एक इंसान से काम नहीं चलेगा, आपको पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन की। तो बेटा आप देखेंगे कि एक गैमीट में एक एलील हो, मतलब गैमीट अगर है तो गैमीट में एक ही एलील रहेगा, चाहे जीन के दो एलील हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, चाहे कितने एलील हो। जाइगोट में हमेशा दो एलील रहेंगे, और अगर आप बहुत सारे एलील देखना चाहते हैं तो आपको फिर पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, समष्टि की जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी, समष्टि की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा। तो बहुयुग्म विकल्पता का अध्ययन जो है वो पॉपुलेशन के स्तर पर होता है। आगे बात समझ, बहुयुग्म विकल्पता का जो अध्ययन है, बहुयुग्म विकल्पता का अध्ययन पॉपुलेशन के स्तर पर होता है बेटा, पॉपुलेशन के स्तर पर, ठीक है। अब अगर कभी आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल एलिज्म का केस है, लगभग कितने टाइप का जीनोटाइप बन सकता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मल्टीपल एलिज्म में संभावित जीनोटाइप की संख्या, मल्टीपल एलिज्म में, मल्टीपल एलिज्म में संभावित जीनोटाइप की संख्या, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+1/2, n, ठीक है, इंटू n+1/2, जहां पर n का मतलब क्या है? एलील की संख्या, एलील की संख्या। और बहुयुग्म विकल्पता का उदाहरण क्या हो जाएगा? मानव में एबीओ रक्त समूह पद्धति, इंसानों में, ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके। अब देखिए, ये हमने फॉर्मूला लिखा कि मल्टीपल एलिज्म में संभावित जीनोटाइप की संख्या क्या होगी, तो n इंटू n+1/2 ये फॉर्मूला है। मान ली सवाल आया, कह रहा एक जीन के 4 एलील, एक जीन के 4 एलील होते हैं, 4 एलील होते हैं बेटा, एक जीन के 4 एलील होते हैं, संभावित जीनोटाइप की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल में क्या दे दिया गया है कि n की वैल्यू है 4, फॉर्मूला लगाइए n इंटू n+1/2, यानी 4 गुणे 4 + 1/2, यानी कि इधर 4 + 1 5, 5 गुणे 4 20, 20/2 यानी कि 10। आसान सा सवाल आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, आसान सा सवाल आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। करेंगे बेटा, ब्लड ग्रुप के बहुत सारे सवाल करेंगे,
ब्लड ग्रुप के बेटा बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलो लिखो यहां तक, ये लिखो, फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ाता हूं। लिखो भाई, साइस्ता राइट आंसर बेटा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बेटा, मानव में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, आपको बताया मैंने, बहुयुग्म विकल्पता का उदाहरण है। मानव में रक्त समूह का नियंत्रण जो है, कंट्रोल, वो आई जीन के द्वारा होता है, और वो आई जीन जो है वो 9वें क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, ठीक है भाई। आई जीन जो है, आई जीन, वह आई जीन 9वें क्रोमोसोम पर स्थित होता है, 9वें क्रोमोसोम पर, ठीक है ना। आई जीन जो है वो 9वें क्रोमोसोम पर है, जो मानव में रक्त समूह को निर्धारित करता है, या एबीओ ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। मैंने बताया कि अगर बहुयुग्म विकल्पता है, मैंने बेटा आपको बताया कि अगर बहुयुग्म विकल्पता है तो एक जीन के 2 से अधिक एलील होंगे। एक जीन के क्या होंगे बेटा? 2 से अधिक एलील होंगे। जैसे अगर आप आई जीन की बात करो तो इसके 3 एलील होते हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ, आई ए, आई बी, आई ओ, आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 एलील है। अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि आई ए और आई बी आई ओ पर प्रभावी होते हैं। आई ए जो एलील है और आई बी जो एलील है वो आई ओ पर क्या है? प्रभावी हैं। और आपस में ये भी लिख दूं मैं कि आई ए और आई बी आपस में सह प्रभावी हैं, आपस में सह प्रभावी हैं बेटा। आपस में क्या है? ये सह प्रभावी हैं बेटा। आई ए और आई बी जो हैं वो आई ओ पर तो प्रभावी हैं लेकिन आपस में सह प्रभावी हैं। अब देखिए, जीनोटाइप अगर आई ए है, यानी कि अगर समयुग्मजी आई ए अवस्था है, तो जो ब्लड ग्रुप है फिनोटाइप है क्या हो जाएगा? ए। और अगर आई ओ है, मैंने क्या बताया कि ये जो आई ए एलील है इस आई ओ पर प्रभावी होता है। आई ए जो एलील है वो आई ओ पर प्रभावी होता है, तो देखिए प्रभाविता के नियम का पालन होगा। आई ए जो है वो आई ओ पर क्या है? आई जीन बेटा क्या है? आई जीन जीन का नाम है। आई जो जीन है वो इस जीन का नाम है जो क्या करता है? जो ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। या आप ऐसे कह लीजिए कि ब्लड ग्रुप में जो है एबीओ के लिए को नियंत्रित करता है। ब्लड ग्रुप एबीओ को नियंत्रित करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर आई ए है तब तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर आई ओ है तो आई ए जो होता है वो आई ओ पर प्रभावी है, तो यहां पर प्रभाविता के नियम का पालन होगा, अभी भी ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन बच्चों अगर आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर आई ओ है तो मैंने आपको बताया कि जो आई बी है वो भी क्या है? आई ओ पर प्रभावी है, तो फिर से प्रभाविता के नियम का पालन होगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। लेकिन अगर आई बी आ गया, आई ए और आई बी आपस में क्या है? सह प्रभावी हैं, तो अगर आई बी है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और ये सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। अगर आई बी है तो ये दोनों क्या है? आपस में को डोमिनेंट है, सह प्रभावी हैं, सह प्रभावी हैं बेटा, सह प्रभावी। और अगर आई ओ है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा बेटा, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना। और ये आपने उधर ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वो आपने बेटे कहां पे पढ़ा होगा? ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी पढ़ा होगा। अब देखो, यहां पर जो एबीओ रक्त समूह पद्धति है उससे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट मैंने इस डिब्बे में लिख दिया है। ये एसपी पॉइंट है आपका, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड जो भी पॉइंट है मैंने यहां पे लिख दिया है। जीन का नाम आई,
जीन के एलील कितने? 3। कौन कौन से? IA, IB, IO। 4 तरीके का फिनोटाइप, कौन कौन सा? A, B, AB और O। 6 तरीके का जीनोटाइप, IA, 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 IO, IB, 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 IO, IA, IB, IO, IO। ये बेटा आप देखेंगे आई जीन के 3 एलील हैं, तो ये बहुयुग्म विकल्पता का जो है उदाहरण है। ब्लड ग्रुप AB, यहां पर A और B दोनों समान रूप से व्यक्त होते हैं, तो ये सह प्रभाविता का उदाहरण है, सह प्रभाविता का उदाहरण है। यहां पर देखिए हेट्रोजाइगस अवस्था में IAIO ब्लड ग्रुप A है, हेट्रोजाइगस अवस्था में IBIO ब्लड ग्रुप B है, यानी ये प्रभाविता को क्या करता है बेटा? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रभाविता को प्रदर्शित करता है, प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो ये रहा बेटा आपका बहुयुग्म विकल्पता, और ये रहा आपका उसमें उदाहरण ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। लिखो इसको, लिखो भाई। लिखो बच्चों। चलो ये लिखो अभी। अच्छा सुनो, थोड़ा सा तुम्हारे मन की कर देता हूं और थोड़ा सा अपने मन की। जो बहुजीनी वंशागति है वो हटा देता हूं, बहु प्रभाविता पढ़ लो बेटा, ठीक है ना? बहु प्रभाविता पढ़ लो और बहुजीनी वंशागति कल पढ़ लेना। थोड़ा सा तुम्हारे मन का कर देता हूं, थोड़ा सा जो है तुम्हारे मन का कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखो पहले। पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ो, अपने क्या है। चलो, बहुप्रभाविता बहुप्रभाविता का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। यहीं तक रखते हैं भाई आज, नहीं तो तुम बेहोश हो जाओगे बेटा, नहीं तो तुम हो जाओगे बेहोश। बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपिज्म। बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रोपिज्म। बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर छुट्टी कर दूंगा, ठीक है ना? कह रहे सर कल भी क्लास है, मेरी 6:30 बजे क्लास है, नालायक आदमी। तुम लोग इतना जल्दी थक जाते हो क्या? है भाई? इतना जल्दी थक जाते हो क्या तुम? चलो अच्छा पढ़ाई करो, कोई बात नहीं। हाँ 1.5 घंटा तो पढ़ाऊंगा ही, खैर। बहुप्रभाविता, नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करती है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, एक जीन जो है वो एक लक्षण को निर्धारित करती है, ठीक है ना? एक लक्षण को निर्धारित करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक जीन जो है वो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, और इस प्रकार की जो जीन है उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। जब कोई भी जीन एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करे तो इस प्रकार की जीन को कहते हैं बहुप्रभावी जीन, और इस प्रकार की वंशागति को कहते हैं बहुप्रभाविता।
जैसे जिस जीन से फिनाइल कीटोन यूरिया नामक बीमारी होती है, फिनाइल कीटोन यूरिया की डिटेल पढ़ाऊंगा मैं जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है, फिनाइल कीटोन यूरिया, वो जब मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। तब बाकी सुनो, फिनाइल कीटोन यूरिया जो है बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया, वो जीन क्या होगा, एक तो फिनाइल कीटोन यूरिया होगा, तो उसमें आप इंसान का जो है थोड़ा दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, इंसान थोड़ा बौरा पगला जाएगा, उसका जो दिमाग है वो रिटार्ड हो जाएगा, संदमित हो जाएगा। साथ ही साथ त्वचा और बालों का जो रंग है वो अत्यधिक हल्का हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत बहुत ज्यादा गोरा हो तो बहुत होशियार भी हो, ये चीज ध्यान रखना। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत गोरा है ना, भूरे भूरे बाल है उसके, तो बहुत होशियार हो सकता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया का जो जीन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो कि इंसान का दिमाग हो गया कम, त्वचा और उसके बालों का रंग भी हो गया हल्का। तो आप देख रहे हैं एक से अधिक करेक्टर को नियंत्रित कर रहा है वो जीन जिससे फिनाइल कीटोन यूरिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। दूसरा सुनो, वो जीन जिससे सिकल सेल एनीमिया होता है। बेटा जो जीन में अल्टरेशन से सिकल सेल एनीमिया होता है, अफ्रीका की पॉपुलेशन में वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है, और साथ ही साथ प्लीहा, यकृत, गुर्दा इत्यादि अंगों का परिवर्धन करता है, डेवलपमेंट कराता है। तो आप देख रहे हैं मतलब एक तीर से कई शिकार, यही है बहुप्रभाविता। एक तीर से कई शिकार, ये क्या है भाई, बहुप्रभाविता है बेटा, बहुप्रभाविता। और एक ये उदाहरण कि मटर के पौधे में बीज की आकृति तथा स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करने वाला जीन। बेटा जो बी जीन होता है, बी जीन, ध्यान से समझिएगा, ये जो बी जीन है, बी जीन क्या कर रहा है, एक से अधिक कैरेक्टर को नियंत्रित कर रहा है। ये जो बी जीन है, ये बी जीन एक से अधिक लक्षण को प्रभावित कर रहा है, यानी कि ये बहुप्रभाविता का उदाहरण है। और ये जो बी जीन है ये कौन कौन से लक्षणों को निर्धारित करता है बेटा, एक तो बीज की आकृति और दूसरा स्टार्च कण का आकार। एक तो बीज की आकृति और दूसरा स्टार्च कण का आकार, एक तो बीज की आकृति और दूसरा स्टार्च कण का आकार। अब मान लीजिए जो बी जीन है ये ऐसे लिखा हुआ है, कैपिटल बी कैपिटल बी, तो बीज की आकृति होगी गोल, और अगर ये लिखा हुआ है कैपिटल बी स्मॉल बी तब भी बीज की आकृति गोल होगी, और अगर लिखा हुआ है स्मॉल बी तो बीज की आकृति हो जाएगी झुर्रीदार। समझ रहे हैं आप? फिर ध्यान से समझिए, ये जो बी जीन है, अगर ये कैपिटल बी लिखा है और कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा है तब तो गोल बीज मिल रहा है, लेकिन अगर स्मॉल बी लिखा है तो फिर झुर्रीदार बीज मिल रहा है। यानी कि जो बी जीन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बी जीन है जब यह बीज की आकृति को निर्धारित करती है तो यह प्रभाविता के नियम का पालन करती है। ये जो बी जीन है जब ये बीज की आकृति का निर्धारण करती है तो ये प्रभाविता के नियम का पालन करती है। कौन से नियम का पालन करती है बेटा? प्रभाविता के नियम का पालन करती है। लेकिन वही बी जीन जब स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है बेटा, वही बी जीन जब स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है, वही बी जीन जब स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है, तो अगर कैपिटल बी है तो लार्ज साइज का स्टार्च कण रहेगा, बड़े आकार का, और अगर स्मॉल बी है तो स्मॉल साइज का, और अगर कैपिटल बी है तो इंटरमीडिएट, माध्यमिक। यानी कि विषम युग्मजीय अवस्था में ना तो ये लंबा है ना तो ये बड़ा है ना छोटा है, ये बड़े से छोटा है छोटे से बड़ा है, यानी कि इंटरमीडिएट। तो जब भी कभी ऐसा हो कि ना तो वो किसी भी जनक को पूरी तरीके से वहां पर प्रदर्शित नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएट बनेगा, तो क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि ये बी जीन जब स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है तो अपूर्ण प्रभाविता का पालन करती है। आगे बात समझ।
ये जो बी बी जीन है, बी जीन, बच्चों ये जो बी जीन है, बी जीन, ओ भैया हेलो, इधर देख लो यार, भाई पगला जाओगे। ये जो बी जीन है, जब ये बीज की आकृति का नियंत्रण करती है तो ये प्रभाविता के नियम का पालन करती है। किसका पालन करती है? प्रभाविता के नियम का पालन करती है। और जब ये स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है तो अपूर्ण प्रभाविता का पालन करती है। और ये बी जीन दो कैरेक्टर को रेगुलेट करती है, तो इसका मतलब ये बहुप्रभावी जीन है। बहुप्रभावी जीन है बेटा, ये क्या है? ये बहुप्रभावी जीन है, प्लियोट्रॉपिक जीन है। तो यहां से आप देख भी सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या हो जाए, है ना, डोमिनेंट फिनोटाइप ही प्रदर्शित करे। यानी कि फिनोटाइप जो है वो जीन और वातावरण दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। फिनोटाइप जीन और वातावरण दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं बेटा, याद रखिएगा। फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप, फिनोटाइप जीन और वातावरण दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। फिनोटाइप जीन और वातावरण दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। क्या फिनोटाइप आएगा, ये अकेले जीन का काम नहीं है। क्या फिनोटाइप आएगा, ये अकेले जीन का काम नहीं है भाई, याद रखिएगा आप। जीन और वातावरण दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं बेटा। एससीए का मतलब है सिकिल सेल एनीमिया। अभी जब मैं आपको ये सब बीमारियां पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है भाई, ये वाली बात है बेटा। हाँ हाँ, बस बस, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। चलो, मैं बेटा आज आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा, लो, कोई होमवर्क नहीं है भाई। आज सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर लेना, है ना, और आज आधे घंटे ज्यादा सो लेना। क्लियर? बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।